हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्युमेटरी सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, ठीक उसी तरह इंटीग्युमेटरी सिस्टम भी होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटीग्युमेटरी सिस्टम इज सेट ऑर्गन फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसकी फॉर्मेशन होती है उसे हम स्किन कहते हैं। तो इंटीग्युमेटरी सिस्टम में स्किन की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्किन क्या होता है। स्किन स्किन आउटर मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, क्योंकि इसमें जो मेडअप होता है, जो इसकी बनावट होती है 12 से 15% टोटल वेट ऑफ बॉडी होती है। और इसकी सरफेस एरिया देखिए 1 से 2 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कितने लेयर होते हैं। स्किन के कितने लेयर होते हैं? स्किन के मोस्टली 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एपिडर्मिस जो होता है सबसे आउटर या सबसे टॉप का लेयर होता है, और डर्मिस लेयर जो होता है वो मिडल लेयर होता है। ठीक, और हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस होता है, ये बॉटम और फैटी लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बॉटम में एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू जो कि फैट को कलेक्शन का काम करता है, इसीलिए इसे फैटी लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इमेज के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? सबसे ऊपरा पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और जबकि आप यहाँ देखेंगे डर्मिस डर्मिस जो होती है सबसे एरिया में सबसे बड़ा होता है। तीनों पार्ट में से सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है वो डर्मिस का होता है। ठीक है, तो देखिए एपिडर्मिस सबसे ऊपर है, फिर डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस जो होता है किसी भी तरह के इसमें वेसल्स या वेन्स नहीं होते हैं, जबकि डर्मिस में ग्लैंड्स, नर्व, ब्लड वेसल्स और हेयर फॉलिकल्स सब किसमें होते हैं? डर्मिस में होते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में एडिपोज टिश्यू करके दिया गया है। यहाँ पर एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट का कलेक्शन करता है। ठीक है, अब वन बाय वन करके हम कुछ समझेंगे। देखिए एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। स्किन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है। द एपिडर्मिस है 5 रीजन एंड, ये 5 लेयरों से मिलके बना होता है। एंड कैन रेंज टोटल थिकनेस फ्रॉम 0.5 mm टू 1.5 mm। जो उसका थिकनेस होता है एपिडर्मिस की वो 0.5 mm से 1.5 mm तक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि द एपिडर्मिस कंटेंट्स नो ब्लड वेसल्स। इसमें किसी तरह का ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आगे आते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इसमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेन टाइप ऑफ द सेल। द मेन टाइप ऑफ सेल मेक अप एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कुछ सेल पाए जाते हैं जिसे हम केनेटोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस और मार्क सेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस हेल्प द स्किन रेगुलेटर बॉडी टेम्परेचर। जो स्किन एपिडर्मिस होता है, स्किन का एपिडर्मिस होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वन बाय वन करके एपिडर्मिस का जो सेल होता है वो सेल देखिए 3 प्रकार का होता है, इसमें 4 प्रकार का होते हैं। केराटिन, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस और मार्कल सेल। देखिए केराटिनोसाइट्स एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है जिसे हम केराटिन कहते हैं। अब मेलानोसाइट्स जो होता है वो एक तरह का पिगमेंट सिक्रीज करता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए लैंगरहैंस जो होता है वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। लैंगरहैंस अगर किसी स्किन के किसी पार्ट में डैमेज हो जाता है या किसी चीज़ की वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, तो सबसे बड़ा रोल जो होता है इम्यून सिस्टम का वो लैंगरहैंस के करता है। मार्कल जो सेल होता है द रिसीव द सेंसेशन ऑफ टच एंड प्रेशर। मार्कल सेल जो होता है किसी चीज़ को टच करना, स्किन पर टचिंग हुई या प्रेशर हुआ, किसी का एक सेंसर का काम करता है, वो तुरंत पहुंचा देता है नर्व को। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मिलेनिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट अल्ट्रावाइट रे इन सनलाइट। जो मिलेनिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावाइट
रे से, जो उसकी सनलाइट से निकलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहे तो हमारी बॉडी के लिए स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जैसे अभी हम ऊपर बताए थे, इसके 5 लेयर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है, सबसे पहले स्टडी करेंगे हम स्टेर्नम कॉर्नियम। स्टेर्नम कॉर्नियम द मोस्ट सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेर्नम लूसिडम, स्टेर्नम लूसिडम, फिर उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, फिर स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल जो होता है वो डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस होती है। जो स्ट्रेटम बेसल्स होता है वो डायरेक्ट डर्मिस से जुड़ा होता है, वो डायरेक्ट डर्मिस से जुड़ा होता है। और स्ट्रेटम बेसल, बेसल का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है सबसे निचला वाला पार्ट, तो एपिडर्मिस का सबसे निचला वाला पार्ट स्ट्रेटम बेसल्स है। 1 बाय 1 करके हम केवल जानेंगे अभी आगे फिगर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है वो एपिडर्मिस का सबसे ऊपरी लेयर होता है। ये केराटिनोसाइट्स मैच्योरेशन और डेवलपमेंट का काम करता है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो केराटिनोसाइट्स और मैच्योरेशन, केराटिनोसाइट्स के मैच्योरेशन और डेवलपमेंट का काम करता है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम जो होता है इसका दूसरा और तीसरा पार्ट लेयर होता है स्किन का। ये थिकर स्किन होता है। इसमें ये मोस्टली पाम, जो हथेली होती है, हथेली और सोल पे सबसे मोटी ये मात्रा में पाई जाती है। और ये प्रोटेक्ट करता है डैमेज, ये जो एरिया जो डैमेज होती है किसी चीज़ के एरिया को लेकर, वो डैमेज होती है स्किन पे, ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सोल और पाम में मोस्टली पाया जाता है। वहाँ की जो लेयर होती है वहाँ मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो होता है वो तीसरा से 5वां सेल होता है, तीसरा से 5वां सेल के बीच में होता है, जिसमें केराटिनोसाइट्स जो होता है प्रिवेंट फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी का प्रिवेंट फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है उसे प्रिवेंट करने का, उसे रोकने का कौन काम करता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम का काम करता है। ठीक, और स्ट्रेटम स्पाइनम जो होता है, जो यहाँ पर सबसे स्ट्रेटम स्पाइनोटम सबसे ज़्यादा एरिया लेता है एपिडर्मिस का, ये जो होता है 8वां से 10वां लेयर के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, 8वां से 10वां लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहा जाता है। प्रिकल सेल लेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए प्रिंकल की तरह आप बना हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बना होता है, इसीलिए इसे प्रिकल सेल लेयर भी कहा जाता है। और लास्ट में आता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल्स को स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि जर्मिनेट होना, नया चीज़ बनना। ठीक है, डर्मिस से जब एपिडर्मिस में कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले स्ट्रेटम बेसल बनता है, इसीलिए इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहा गया है। ये सबसे डीपेस्ट लेयर होता है। ठीक है, और ये किससे सेपरेट होता है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं किससे सेपरेट होता है, किससे सेपरेट होता है, ये डायरेक्ट डर्मिस से सेपरेट होता है। ठीक है, बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो यहाँ पर देखिए एक तरह का मेम्ब्रेन मिल रहा है, एक तरह का मेम्ब्रेन है, इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के माध्यम से ही एक स्ट्रेटम बेसल और डर्मिस में अटैचमेंट होता है। ठीक है, और जर्मिनेटिव लेयर क्या होता है, जर्मिनेटिव लेयर जो होता है वो पुश ओल्डर, नया से ओल्ड से पुराना, ओल्ड से नए की तरफ मूव करता है, उसे हम जर्मिनेटिव, किसी चीज़ का जर्म होना, जैसे किसी बीज का कोई सीड्स होता है वो जर्म लेता है, मतलब एक नया निर्माण करता है, वो इसी तरह यहाँ पर होता है। ठीक, अब हम आते हैं देखते हैं डर्मिस। देखिए ये स्किन का दूसरा पार्ट होता है डर्मिस। डर्मिस इज द टफ और इलास्टिक होता है, टफ एंड इलास्टिक। और टफ एंड इलास्टिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होंगे स्किन कि डर्मिस जो होता है सबसे बड़ा और सबसे घना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसमें इलास्टिटी और टफ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलास्टिक एंड टफ, ईच फॉर्म द कनेक्टिव टिश्यू। और ये किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर ये बना होता है। और इसमें देखिए लैंगर हैंस एंड मास सेल आर मेन सेल फाउंड इन डर्मिस। इस डर्मिस में
इस स्किन के पार्ट में जो होता है लैंगर हैंस और मास सेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। और इसमें देखिए स्ट्रक्चर फाउंड इन डर्मिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, जैसे एपिडर्मिस हम लोग देखे थे कोई भी नट ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, जबकि जो डर्मिस होती है इसमें स्मॉल ब्लड, लिम्फ वेसल, सेंसरी नर्व इंडिंग और स्वीट ग्लैंड, डक्ट, हेयर और सिबेसियस ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर सेंसेशन रिसेप्टर सेंसिटिव टू टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डर्मिस, सब कुछ डर्मिस में होता है। कोई चीज़ टच करने के बाद डर्मिस, डर्मिस में क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर देखिए सेंसरी नर्व इंडिंग पाया गया है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से वो पहुंचा देता है ब्रेन को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ सेल्स हैं, कुछ रिसेप्टार हैं, जैसे मार्गल सेल, मिशनर कॉर्पल्स और पेसी कॉर्पल्स, फ्री नर्व एंडिंग। इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट मतलब उसकी चीज़ को उत्तेजित करना, बढ़ाना। जैसे यहाँ पर देखिए मार्क सेल काम करता है लाइट टच, लाइट मतलब हल्का टच करने पर मार्क सेल एक्टिव हो जाता है। और एक मिशनल कॉर्पस होता है वो लाइट प्रेशर, हल्का सा आप प्रेशर करेंगे तो मिशनल कॉर्पस इंडिकेट कर देता है। अब देखिए पैसिनियन कॉर्पस लिखा हुआ है जो कि डीप प्रेशर, अब तेज से आप दबाव करेंगे तो ये इंडिकेट कर देगा पैसिनियन कॉर्पस। ठीक, और नेक्स्ट है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग पेन जनरेट करता है, कोई चीज़ में आपको चुभ गया, कोई चोट लग गई तो फ्री नर्व एंडिंग ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि हाँ आपको चोट लगी हुई है या पेन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा स्किन की लेयर और उसका डिफरेंट टाइप जो सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं इंटर का, वो सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर सॉफ्ट। हेयर सॉफ्ट जो होता है वो बाल को ही कहा जाता है, एकदम ऊपर वाला, स्किन के सबसे ऊपरी वाली पार्ट होती है जो कि आउट ऑफ स्किन मानी जाती है। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। फिर जर्मिनेटिव लेयर, जैसे हम बताए थे जर्मिनेटिव लेयर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये अलग कर दिया गया, ये स्किन से अलग कर दिया, मतलब जर्मिनेट कर दिया गया है। एक देखिए डर्मिल, नेक्स्ट है डर्मल पैपिला। जो डर्मल पैपिला होता है वो रीजनरेटेड का काम करता है, जैसे यहाँ पर देखिए वो अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, रीजनरेटर साइकिलिंग का काम करता है। ये हेयर फॉलिकल और जनरेटिंग हेयर सॉफ्ट करता है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे हेयर फॉलिकल और हेयर सॉफ्ट को अलग अलग करता है, मतलब रीजनरेटर का काम करता है, साइकिलिंग में अलग करना। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं मिशनर कॉर्पस जो होता है कंसिस्ट ऑफ क्यूटेनियस नर्व एंडिंग। ये क्यूटेनियस नर्व एंडिंग से बना होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ट्रांसमिटिंग द सेंसेशन ऑफ टच एंड वाइब्रेशन। इसका ये काम होता है कि किसी चीज़ को टच करना, वाइब्रेट करना। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे जेब में रखी रहती मोबाइल और फ़ोन आता है तो वाइब्रेट करता है, तो कौन सेंसेशन करता है, मिशनर कॉर्पस ही सेंसेशन करता है या वाइब्रेट करता है कि हाँ अब इस पार्टिकुलर एरिया में कुछ वाइब्रेट हो रहा है, यही सेंसेशन करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है सिबेसियस ग्लैंड। जो सिबेसियस ग्लैंड होता है वो एक तरह का, देखिए यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है सिबेसियस ग्लैंड ये हेयर में अब्सेंट होता है, हेयर से अटैच होता है। अब ये क्यों होता है अभी बताते हैं। देखिए ये जो ग्लैंड्स होती है ये हेयर फॉलिकल को सिक्रेट करने का काम करते हैं, हेयर फॉलिकल जो होता है उससे अटैच होता है और ये एक तरह का सीबम सिक्रेट करता है। सीबम क्या होता है, सीबम हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग का काम करता है और लुब्रिकेशन का काम करता है, जो इसके अंदर म्यूकस सिक्रेट होता है और सिबेसियस ग्लैंड ही ये सिक्रेट करता है। ठीक, अब आते हैं इरेक्टाइल पिली जो होता है ये हेयर टू स्टैंड, यहाँ पर देखिए जैसे हेयर टू स्टैंड यहाँ पर देखिए इससे अटैच हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ठंडी लगती है, रोंगटे खड़ी होती है, तो ये इसी रीज़न होता है। ये गोज पंप का काम करता है फ्रॉम ए स्किन, ये स्किन में गोज पंप का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम हेयर रूट से देखिए हेयर रूट
जो हेयर रूट होता है उससे ही कन्फर्म, हेयर मतलब बाल, बाल का रूट, जो बाल को रूट की डायरेक्शन होता है उसे हम ही रूट हेयर कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया हुआ है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो होता है वो बाल को, जो हमारा स्किन होता है, बाल होता है, हेयर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए कवरिंग का काम करता है ये, ठीक है। और हेयर पैपिला बल्ब जो होता है वो न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। हेयर पल्प बेबिला, हेयर पैपिला जो बल्ब होता है वो हेयर को न्यूट्रिशन प्रदान करना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक तरह का वेन है, ये वेन, जो वेन है इसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अटैच है, तो ये हेयर को एक तरह का न्यूट्रिशन या डाइट प्रदान करता है, जिससे हेयर फॉलिकल या तो हेयर फॉलिकल ग्रोथ होती है और हेयर जो टूटते हैं उसकी वजह से नहीं टूटता है, ठीक है। और वहाँ पर देखिए जैसे हम बताए थे पैसिनियन कार्पस कैल्विन जो होता है टच और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जो होता है कॉर्नर पे यहाँ देखिए दाहिने साइड में इक्राइन स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जो होती है वो पसीना, स्वीट मतलब पसीना ग्लैंड, ये सिक्रीज करती है पसीना को। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। देखिए हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस दोनों सेम ही होता है, ठीक है। सिर्फ द डर्मिस इज द बॉटम लेयर ऑफ स्किन इन बॉडी, ये बॉटम सबसे लेयर होता है। इट हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इंक्लूडिंग स्टोरिंग एनर्जी कनेक्टिंग द डर्मिस लेयर। इसका काम क्या होता है, स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी का ये स्टोर करता है। क्यों, क्योंकि ये फैटी होते हैं, जो मोटे होते हैं कभी कभी जो होते हैं, कभी खाते नहीं, जिसके अंदर फैट ज़्यादा होता है वो लॉन्ग टाइम चलते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है स्टोरेज। यहाँ पर देखिए स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी का ये स्टोर करता है। और कनेक्टिंग द डर्मिस लेयर, और इसी की वजह से जो कनेक्टिंग होती है डर्मिस की वो इसी की वजह से होती है, ठीक। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और यहाँ पर देखेंगे एडिपोज टिश्यू एंड इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें फैट होता है। फैट कभी आप देखे भी होंगे, जहाँ लचीला पदार्थ होता है वहाँ इलास्टी ज़्यादा होती है, तो इसी जगह पर देखिए इलास्टी होता है, ठीक। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन की पूरी फंक्शन क्या होती है, वन बाय करके वन बाय हम समझते हैं इसको। ये सबसे पहले ये काम करता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, सेफ करना, ताकि उसमें किसी तरह की इंजरी ना हो पाए, बहुत सारी चीज़ें। देखिए पहले इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है इन्विजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाहर से आने वाले फंगस होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बचाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी स्किन पे आपको चोट लग गई, अब चोट के वहाँ पे उस जगह पे आउटर लेयर है, एपिडर्मिस है नहीं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया फंगस होने लगता है और उसकी ग्रोथ होने लगती है। कभी आप जैसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद वहाँ का स्किन जो आउटर स्किन होती है एपिडर्मिस जिसे कहते हैं वो हट जाता है, तो इसकी वजह से बाहर से आने वाले इन्फेक्शन, मक्खी वगैरह जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारी चीज़ें क्या होते हैं इसमें बैठने लगते हैं और वो ग्रोथ करने लगता है, उसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट। जो फिजिकल एजेंट होते हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रे हुआ, जैसे अल्ट्रावायलेट क्या होते हैं, सनलाइट से प्रोड्यूस होती हैं, तो वो डायरेक्टली क्या होते हैं, वो फिजिकल एजेंट में वो काम करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। मिलेना जो साइड्स था वो। अब केमिकल, जैसे केमिकल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे हमने क्रीम लगाएं या कोई सी चीज़ें होती हैं जो टॉक्सिक नेचर होती हैं वो उससे बचाता है हमारा। यहाँ पर देखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है। डिहाइड्रेशन मतलब लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में पानी की जब कमी होने लगती है तो ये डिहाइड्रेशन का काम करता है, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि अभी हम बताए थे कि ऊपर सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड एक तरह का म्यूकस सिक्रेट करता है जो कि स्किन को मॉइस्चर रखता है, और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। जैसे हीट प्रोडक्शन, अब हीट प्रोडक्शन में मेटाबॉलिक रेट, हीट प्रोडक्शन आर इंक्रीज आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मेटाबॉलिज्म जो होती है रेट बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। कभी कभी क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन या गैस बनना बहुत सारी रीजन होने लगती है, तो ये बॉडी को टेम्परेचर, ये रेगुलेट करता है बॉडी को टेम्परेचर को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हीट लॉस,
हीट लॉस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट इसकी होती है हीट लॉस में। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। उसके साथ में हाइपोथर्मिया मतलब ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तब भी लॉस है, उसके बाद डाउन हो जाए फिर भी लॉस है। अगर ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर लॉस हो जा रहा है तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन डी। अब विटामिन डी जो होती है स्किन से ही प्राप्त होती है, जो कि अब मॉर्निंग में सभी लोग सूर्य के माध्यम से लेते हैं, सनलाइट के माध्यम से लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है इसमें, ए लिपिड बेस्ड सब्सटेंस, एक स्किन में एक तरह का लिपिड बेस्ड सब्सटेंस होता है जिसे हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि कन्वर्ट ऑफ विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। सनलाइट उसके बाद ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मिल करके वो विटामिन डी का निर्माण करती है और बॉडी के लिए एक विटामिन डी का निर्माण की जाती है और फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्यूटेनियस सेंसेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेंसेशन करना, किसी चीज़ को आभास दिलाना, सब स्किन पे ही डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन, किसी चीज़ की ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन सम ड्रग व्हेन अप्लाई ट्रांसमर्डल पैथ्स हार्मोन्स मरकरी जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस होती है एब्जॉर्प्शन करती है। अब ये भी नोटिस किए होंगे किसी को हल्की चोट लग जाती है तो हल्का सा पट्टी लगा लेता है, वो जो पट्टी लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन। वहाँ पे पट्टी लगाई, अब पट्टी लगाने के बाद क्या होता है कि कोई चोट लगा वहाँ पर हल्का सा पट्टी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है ड्रग्स होते हैं और ड्रग्स वो एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो किसके माध्यम से होते हैं ये एब्जॉर्प्शन, स्किन के माध्यम से होते हैं। कहीं भी चोट लगी, इंटरनल चोट लगता है किसी भी तरह के, हम उसे चोट लगाने क्रीम लगाते हैं तो पार्टिकुलर अंडर उसकी हड्डी में तो चोट है ना, लेकिन उसके बाहर भी स्किन पर लगाते हैं तो एब्जॉर्ब करके वहाँ पर इफेक्ट करने लगता है, इसीलिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का ये काम भी करता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। जैसे एक्सक्रीशन इज द माइनर सिक्रीशन होता है, जैसे सिक्रीशन में जैसे एक्सक्रीशन जो होता है वो माइनर सिक्रीटरी होता है, बिकॉज क्योंकि इससे थोड़े से जैसे कि अभी हम बताएं सीबेसियस ग्लैंड भी होता है और सारे से छोटे छोटे पोर भी होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, उसके माध्यम से कोई सी ड्रग होता है या कोई सब्सटेंस होता है वो बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है NaCl, इन स्वीट, यूरिया, ये सब सारी चीज़ें उसके माध्यम से निकलती है। माइनर क्यों कहा गया, क्योंकि जो मेजर होता है वो यूरिनरी सिस्टम होता है, उसके माध्यम से कोई भी सब्सटेंस बाहर निकलता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।